जब चीटिंग फर्स्ट टाइम हो ना भाई, अभी छोड़ दो, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। इंसान एक बार चीट करने के बाद 4 बार और करेगा। उस इंसान को ये पता लग जाता है कि भाई इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं आ रहा हूँ, ये माफ कर दे रही है। ऐसी हुई कि उनको लगा कि मुझे नहीं करनी, ये चीज़ें बहुत घटिया हो चुकी हैं, गंदी हो चुकी हैं चीज़ें, तो अब वापस आना इज़ नॉट नॉट द राइट थिंग। आई एम ब्रेकिंग अप विद ये कौन सा प्यार है? ये उसकी डिसरेस्पेक्ट कर रहा है और वो इसकी। कोई लड़का इतना सीधा नहीं होता। नंदिनी ने इसको इनडायरेक्टली एक्सपोज कर दिया। इसने चीटिंग की है। रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट बोल रहा लेकिन इनडायरेक्टली डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट शुभम एंड नंदिनी यानी शुभ नंदू के ब्रेकअप क्लैरिफिकेशन के बारे में और कैसे शुभम पर विक्टिम कार्ड खेलने के एलिगेशंस लग रहे हैं, स्पेशली नंदिनी को टारगेट करते हुए क्रिप्टिक रील्स एंड पोस्ट की वजह से। एंड इवन नंदिनी ने इनडायरेक्टली शुभम पर चीटिंग के एलिगेशंस लगाए हैं। अब जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता उनके लिए बता दूं, शुभम और नंदिनी इंडिया के काफी फेमस कपल क्रिएटर्स थे। दोनों के यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और सालों तक इनके कपल कंटेंट की वजह से लोग इन्हें आइडल कपल मानते थे। लेकिन फिर अचानक लोगों ने नोटिस किया कि दोनों ने एक साथ कंटेंट अपलोड करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया। इनके जॉइंट चैनल और सोशल मीडिया पर लास्ट प्रॉपर पोस्ट दिसंबर के अराउंड था। फैंस कंटिन्यूअसली पूछ रहे थे कि सब ठीक है या नहीं, ब्रेकअप हो गया है क्या, लेकिन दोनों की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया। उस टाइम से स्पेकुलेशन चल रहे थे, बट स्टिल दोनों ने ना तो इन रूमर्स को कंफर्म किया और ना ही रिलेशनशिप का स्टेटस क्लियर किया। इस बीच कुछ पुराने रूमर्स भी दोबारा सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। एक रूमर के अकॉर्डिंग 2018 में शुभम अपने कॉलेज में खुद को सिंगल बताया करते थे और अगर ये बात सच है तो टाइमलाइन मैच नहीं करती क्योंकि उनके रिलेशनशिप को 7 to 8 इयर्स पुराना बताया जाता है। साथ ही एक और रूमर भी काफी सर्कुलेट हुआ कि दोनों का 4 साल पहले भी ब्रेकअप हो चुका था। उस टाइम दोनों के पेरेंट्स को रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था और वो इस रिलेशनशिप से खुश नहीं थे। एंड लेटर 27 फरवरी को फाइनली नंदिनी ने अपने इंस्टाग्राम के पर्सनल अकाउंट पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट शेयर की। शी मेंशन शुभम और उनका ब्रेकअप जनवरी में ही हो गया था। नंदिनी सेड उनके पास शुभ नंदू के जॉइंट सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस नहीं था एंड वो उससे छीन लिया गया है, इसलिए वो वहाँ कुछ पोस्ट नहीं कर सकती और ये सब उनके बर्थडे यानी 3 जनवरी को हुआ था। इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट से उनके फैंस कंप्लीटली शॉक्ड थे। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही यानी 1 मार्च को शुभम ने शुभ नंदू के जॉइंट इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी तरफ से एक लॉन्ग स्टेटमेंट शेयर की। शुभम ने कहा था कि नंदिनी किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा बिहेव कर रही है। कैप्शन ब्रेकअप अनाउंसमेंट के बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था। उस वक्त वो अपने लेट पेट डॉग की मेमोरी में सभी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर है। उसी जर्नी के बीच उन्हें ये सब पता चला कि उनकी पार्टनर ने ऑफिशियल ब्रेकअप अनाउंस कर दिया। शुभम ने नंदिनी को टॉन्ट करते हुए कहा कि ऐसे वक्त में तो दुश्मन भी साथ देते हैं और उन्होंने जिस इंसान के साथ 7 साल बिताए वो उन्हें सपोर्ट करने के बजाय मेंटली ब्रेक कर रहा है। लेकिन ब्रेकअप कंफर्मेशन के बाद कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा बढ़ने लगी। कुछ टाइम बाद एक चैट स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगा। उस चैट में नंदिनी शुभम से उनके पेट डॉग के बारे में पूछ रही थी और कंसर्न दिखा रही थी, लेकिन स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग शुभम ने मैसेज देखने के बाद भी उनका रिप्लाई नहीं दिया था। तब लोगों को लगा कि शुभम जानबूझकर नंदिनी को नेगेटिव लाइमलाइट में दिखाना चाहते थे। अब यहाँ लोगों ने एक और चीज नोटिस करनी शुरू की। एक तरफ शुभम पब्लिकली ये कह रहे हैं कि वो ये सब सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं करना चाहते, किसी की रेस्पेक्ट खराब नहीं करना चाहते और ना ही उनका इंटेंशन किसी को नीचा दिखाने का है। लेकिन दूसरी तरफ उनके कुछ पोस्ट और रील्स को देखकर लगा कि वो इनडायरेक्टली नंदिनी को ही टारगेट कर रहे हैं। उनके इंस्टाग्राम पर ब्रेकअप और एक्स रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ मॉकिंग टाइप रील्स शेयर करनी शुरू की। पोस्ट से ऐसा इंप्रेशन क्रिएट हो रहा था जैसे नंदिनी ने उनके डिफिकल्ट फेज में उनका बिल्कुल साथ ही नहीं दिया। उन रील्स का इनडायरेक्ट टारगेट नंदिनी थी। इस वजह से कमेंट्स में लोगों ने उन्हें एक्यूज किया कि वो बार बार एक्स को इनडायरेक्टली मेंशन करके खुद को विक्टिम की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड नाउ फ्यू डेज बैक नंदिनी ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके आंसर्स को देखकर काफी लोगों को लगा कि वो अपने रिलेशनशिप की तरफ इनडायरेक्टली हिंट कर रही हैं। वीडियो में नंदिनी मेकअप करते हुए सब्सक्राइबर के क्वेश्चंस का आंसर दे रही थी। सबसे पहला क्वेश्चन था चीटिंग को लेकर। किसी सब्सक्राइबर ने उनसे कहा कि उनका पार्टनर उन पर 7 टाइम्स चीट कर चुका है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। नंदिनी ने इसका रिप्लाई देते हुए कहा कि अगर कोई इंसान एक बार चीट करता है तो पहली बार में ही रिलेशनशिप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक और चांस देने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। शी सेड जब आप बार बार चांसेस देते हो तो सामने वाले को लगने लगता है कि वो कंफर्ट जोन में है और चाहे कितनी भी गलती करे आप रिलेशनशिप नहीं छोड़ोगे। एंड नंदिनी सेड कि ये वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हैं। इस आंसर के बाद सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने एज्यूम किया कि वो अपने ही ब्रेकअप और रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस की तरफ हिंट कर रही थी और शायद शुभम ने उन पर एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम चीट किया है। एक और सब्सक्राइबर ने कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा। रिप्लाई में नंदिनी ने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि जनवरी में ब्रेकअप के बाद उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना शुरू किया। उनके अकॉर्डिंग वही चीज उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाने और लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है। फिर एक और सब्सक्राइबर ने पूछा कि अगर पेरेंट्स एंड लव में किसी एक को चूज करना हो तो किसे चूज करना चाहिए। इसका जवाब देते हुए नंदिनी ने कहा कि अगर आपका पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहा, आपके एफर्ट्स की वैल्यू नहीं कर रहा और सिर्फ पेरेंट्स ही आपके
साथ खड़े हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को चूज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू ही ना हो वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं होता। फर्दर नंदिनी ने रिलेशनशिप अब्यूज के टॉपिक पर भी बात की। एक कमेंट के रेस्पॉन्स में नंदिनी ने कहा कि जब रिलेशनशिप में अब्यूज एक लिमिट क्रॉस कर देता है तभी अक्सर लोग उस रिलेशनशिप से निकलने का डिसीजन लेते हैं, अदरवाइज लड़कियां इतना इजीली नहीं छोड़ती। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई पार्टनर रिलेशनशिप में आपको बार बार अब्यूज कर रहा है तो ये सोचकर मत रुक जाइए कि फ्यूचर में सब बदल जाएगा। उनके अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान बार बार ऐसा बिहेवियर करता है एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस नहीं करने पड़ते तो धीरे धीरे ये सब उसकी आदत बन सकती है। नंदिनी ने नार्सिसिस्ट बिहेवियर का भी जिक्र किया और कहा कि कुछ लोगों को लगने लगता है कि वो चाहे कुछ भी करे उनका पार्टनर उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। सरप्राइजिंगली इस पूरे वीडियो में नंदिनी ने कहीं भी शुभम का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी चॉइस ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स सब कुछ इनडायरेक्टली शुभम की तरफ ही हिंट कर रहे थे। इस पूरे मैटर पर शुभम साइलेंट थे अंटिल यस्टरडे। शुभम ने एक वीडियो पोस्ट किया विद टाइटल टाइम टू लेट गो, लेट्स एंड हियर, और उन्होंने अपनी साइड से डिटेल में मैटर एक्सप्लेन किया। ही सेड जब वो ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर थे तभी उन्हें नोटिफिकेशन मिला कि उनका और नंदिनी का ब्रेकअप ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और ये देखकर वो कम्प्लीटली टूट गए थे और उनकी मेंटल स्टेट उस वक्त बहुत खराब हो गई थी। बट स्टिल ही सेड वो किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते और न ही उनका इंटेंशन किसी की इमेज को खराब करना है। शुभम ने कहा कि 3 जनवरी को ब्रेकअप नहीं हुआ था। इनफैक्ट उन्होंने नंदिनी को बर्थडे विश किया था। मैसेज में ये भी लिखा था कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो बैठकर सॉल्व कर लेंगे। हाँ, इस बात से इतना जरूर क्लियर होता है कि उस वक्त रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन शुभम के अकॉर्डिंग तब तक रिलेशनशिप ऑफिशियली खत्म नहीं हुआ था। अकाउंट छीनने के एलिगेशन को एड्रेस करते हुए शुभम ने कहा उन्होंने टेम्पररी एक्सेस ले लिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नंदिनी इसके रिगार्डिंग कुछ पोस्ट करे। सालों का रिलेशनशिप सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी बन जाए। उन्हें डर था कि नंदिनी गुस्से में या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ ऐसा पोस्ट ना करें जिससे दोनों की इमेज और रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट खराब हो। इस वजह से वो इस मैटर को प्राइवेट रखना चाहते थे। शुभम सेड उनका प्लान था कि यात्रा खत्म होते ही वो पर्सनली नंदिनी से मिलेंगे और फेस टू फेस बात करके रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पास्ट में भी कई बार उनकी फाइट हो चुकी है। वीडियो में उन्होंने एक इमोशनल बात कही। उन्होंने एडमिट किया कि रिलेशनशिप बचाने के लिए उन्होंने बहुत बार रिक्वेस्ट की, बहुत बार रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने की कोशिश की और कई बार लिटरली बेग भी किया कि चीजें खत्म ना हो। शुभम के अकॉर्डिंग जब ब्रेकअप हुआ तब उन्हें एग्जैक्ट रीजन भी प्रॉपर्ली समझ नहीं आया था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शादी के लिए थोड़ा सा वक्त मांगा था। उनके अकॉर्डिंग उस वक्त उनके दादू से जुड़ी फैमिली सिचुएशन चल रही थी एंड उसके कुछ टाइम बाद ही उनके पेट डॉग बडी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। उनका कहना था कि इस वजह से वो तुरंत शादी या सेरेमनीज प्लान नहीं कर पा रहे थे एंड सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहते थे। फैमिली के रिगार्डिंग डिस्कशंस पर भी शुभम ने अपनी साइड रखी। उन्होंने कहा कि शायद नंदिनी की फैमिली को ऐसा लगता है कि शुभम की फैमिली इस रिलेशनशिप या मैरिज के अगेंस्ट, लेकिन उनके अकॉर्डिंग रियलिटी में ऐसा नहीं है। शुभम ने क्लेम किया कि उनकी फैमिली नंदिनी को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती है और शादी के लिए भी कम्प्लीटली रेडी थी। ही सेड कि कुछ साल पहले भी जब रिलेशनशिप में एक बार प्रॉब्लम आई थी तब भी दोनों फैमिलीज ने मिलकर रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश की थी। वीडियो में शुभम ने कहा कि किसी भी रिलेशनशिप में तीसरे या चौथे इंसान की बातें सुनकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरह और बढ़ जाती है। ही एक्सेप्टेड कि शायद हो सकता है कि दोनों तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हों एंड ये वीडियो वो खुद को सही प्रूफ करने के लिए नहीं बना रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग वो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंट्रोवर्सी अब दोनों तक लिमिटेड नहीं रही, इसका असर दोनों की फैमिलीज पर भी पड़ रहा है और अननेसेसरीली हेट उनके घर वालों तक पहुंच रही है। उन्होंने बार बार रिपीट किया कि उनका इंटेंशन कभी भी नंदिनी को डिसरेस्पेक्ट करना या उन्हें डिफेम करना नहीं था। शादी को लेकर उन्होंने कहा कि वो सीरियस ही थे। उनका प्लान था कि पहले एक छोटी सी रिंग सेरेमनी जिसमें दोनों फैमिलीज ऑफिशियल इन्वॉल्व हो और उसके बाद आगे की प्लानिंग हो। वीडियो के एंड में शुभम ने कहा कि अब वो नहीं चाहते कि दोनों तरफ से इनडायरेक्ट पोस्ट, टॉन्ट, स्पोकिंग या पब्लिक ट्रोलिंग का सिलसिला और चले। उनके अकॉर्डिंग अब दोनों का मैच्योरली सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए एंड एक दूसरे को पीसफुली मूव ऑन करने देना चाहिए। एंड फाइनली इस वीडियो में उन्होंने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि वो नंदिनी के साथ अब रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हैं। ही सेड चीजें इतनी अगली एंड कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं कि उन्हें लगता है रिलेशनशिप को फोर्स करने का कोई मतलब नहीं बन। वीडियो के एंड में उन्होंने नंदिनी के लिए अच्छी लाइफ विश की। यू फाइंड योर मैन एंड मैं भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ढूंढ लूंगा। वहीं शायद नंदिनी को लगता है कि शुभम मैरिज के लिए कंक्लूड नहीं करना चाहते थे। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है इस कंट्रोवर्सी के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।